ओम शांति। आज भी मनुष्य जब उसे ये पता चलता है कि कर्मों अनुसार कर्मों का फल मिलता है, तो ज्ञाता कर्मों का ये सोचने की कोशिश करता है कि मेरे से कोई ऐसा कर्म ना हो जाए जिससे मुझे दुख या दंड मिले। वो कर्मों पर बड़ा टेंशन देता है। आज हमको बाबा बहुत सुंदर बात सुना रहे हैं सार में, क्योंकि किसी को पता चले ये कर्म करेगा तो तू ऊंचे घराने में जन्म लेगा, ये कर्म करेगा तो राजाई कुल में जन्म लेगा, और ये कर्म करेगा तो नीचे घराने में चला जाएगा। एक इंसानों द्वारा इंसान सुन करके कई बार कर्मों पर अटेंशन देता है, और शास्त्रों में कई प्रकार की बातें लिखत पढ़ करके सुन करके भी वो अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है। लेकिन हम बच्चों को स्वयं सर्वसमर्थ सर्वशक्तिवान जो पढ़ा रहे हैं, वे हमको बड़े स्पष्ट शब्दों में बताते हैं। आज क्या बाबा ने बताया 29 तारीख के महावाक्यों में, 29 जून, मीठे बच्चे, भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है पढ़ाई। कौन ऐसा है जिसे ये निश्चय ना हो कि स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। भगवान के बच्चे भगवान को जानकर भगवान की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और भगवान हमको कहता है कि अगर तुमको उच्च घराने में आना है तो उसका आधार पढ़ाई। कौन चाहेगा मैं नीचे घराने में जन्म लूं? भगवान कह रहा है। ये कानों में बात गूंजती रहे कि भगवानों वाचे, पढ़ाई से तुम उच्च घराने में जन्म ले सकते हो, तो पढ़ाई पर कितना टेंशन देगा। इस पढ़ाई से तुम बैगर टू प्रिंस बन सकते हो, बैगर टू प्रिंस बन सकते हो। इसलिए कोई गरीब भी है तो उसको भी बड़ी खुशी दिला सकते हैं। अरे तुम ये पढ़ाई पढ़ो, तुम बैगर से प्रिंस बन जाओगे। ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल कदम चलाएंगे तो ईश्वर हमको आपको क्या से क्या बना देगा। ओम शांति। गोल्डन स्पून इन माउथ दो प्रकार हो सकते हैं। कैसे? एक भक्ति में दान पुण्य करने से, और दूसरा ज्ञान में पढ़ाई से। गोल्डन स्पून इन माउथ। भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा या शाहूकार के पास जन्म लेते हैं, लेकिन वे हो गया हद का। तुम ज्ञान में पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ पाते हो। ये है बेहद की बात। भक्ति में पढ़ाई से राजाई नहीं मिलती। यहाँ जो जितना अच्छी रीति पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते। ध्यान से सुनना, कौन समझा रहा है? सिकिलदे आत्मा बच्चों को स्वयं रूहानी बाप बैठ समझा रहे हैं। इनको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। जो वो समझाते हैं वो है रूहानी ज्ञान। बाप आकर
भारतवासी बच्चों को समझाते, अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। ये बाप ने खास फरमान किया है तो वह मानना चाहिए ना। ऊंचे ऊंचे बाप की श्रीमत मशहूर है और यह भी तुम बच्चों को ज्ञान है कि सिर्फ शिव बाबा को ही श्री श्री कह सकते हैं, वही श्री श्री बनाते हैं। श्री माना श्रेष्ठ। तुम बच्चों को अभी पता पड़ा है कि इन्हों को बाप ने ऐसा बनाया। हम अभी नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। नई दुनिया का नाम ही है स्वर्ग अमरपुरी। महिमा के लिए नाम बहुत हैं, कहते भी है स्वर्ग और नरक। फलाना स्वर्गवासी हुआ तो गोया नरकवासी था ना। परंतु मनुष्य में इतनी समझ नहीं। स्वर्ग नरक, नई दुनिया पुरानी दुनिया किसको कहा जाता है कुछ भी जानते नहीं। बाहर का भवका कितना है। तुम बच्चों में भी थोड़े हैं जो समझते हैं कि बरोबर हमको बाप पढ़ा रहे। हम ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आए हैं। हम बैगर टू प्रिंस बनेंगे। पहले हम जाकर राजकुमार बनेंगे। ये पढ़ाई है, जैसे इंजीनियर बैरिस्टर आदि पढ़ते हैं ना, तो बुद्धि में रहता है कि हम घर बनाएंगे, फिर ये करेंगे। हर एक को अपना कर्तव्य स्मृति में आता है। तुम बच्चों को जाकर बड़े ऊंचे घर में जन्म लेना है इस पढ़ाई से। जो जितना जास्ती पढ़ेगा उतना बहुत ऊंच घर में जन्म लेगा। राजा के घर में जन्म ले, फिर राजाई चलानी है। गाया भी जाता है गोल्डन स्पून इन माउथ। एक तो ज्ञान द्वारा ये गोल्डन स्पून इन माउथ मिल सकता है। जन्म होते ही राजसी ठाठ का जीवन, भरपूरता का जीवन। एक तो ज्ञान द्वारा ये मिल सकता है। दूसरा, अगर दान पुण्य अच्छी रीति करे तो भी राजा के पास जन्म मिलेगा। वह हो गया हद का, यह है बेहद का। हर एक बात अच्छी रीति समझो। कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ सकते हो, नोट करो। ये बातें बाबा से पूछनी। मुख्य है बाबा को याद की बात। बाकी कोई संशय आदि है तो उनको ठीक कर देंगे। ये भी बच्चे जानते हैं, जितना भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते हैं तो शाहूकार के पास जन्म लेते हैं। जो कोई बुरा कर्म करते हैं फिर ऐसा जन्म मिलता है। बाबा के पास आते हैं, कोई को तो ऐसे कर्म बंधन है जो बात मत पूछो। ये सब है पास्ट का कर्म बंधन। कई ऐसे कर्म बंधन। बच्चा है, बचपन से ही उसके कोई अंग नहीं चलता, जिंदा है, उसको सब कुछ बेड पर ही कराना है। इतना पैसा नहीं कि नौकर एक रख दे, और सारा दिन उसको खिलाना पिलाना सुलाना नहलाना सब कुछ उसका करना है। अकेले छोड़ भी नहीं सकते, कहीं गिर जाए, करवट बदले
नीचे आ जाए। ध्यान रखना, कई प्रकार के, तो मामूली बात सुना रही, बहुत प्रकार के बंधन हैं। कोई कोई को तो ऐसे कर्म बंधन है जो बात मत पूछो, ये सब पास्ट का कर्म बंधन है। कोई अभी कर्म किया है, उसका फल नहीं है, उसका दंड नहीं है, किए हुए पूर्व के कर्म बंधन हैं। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो राजाएं हैं, बड़ा कर्म बंधन कड़ा होता है। लक्ष्मी नारायण को तो कोई बंधन नहीं, वहाँ है ही योग बल की रचना। जबकि योग बल से हम विश्व की राजाई ले सकते हैं, तो क्या बच्चा पैदा नहीं हो सकता? पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है। वहाँ तो ये कॉमन बात है। खुशी में बाजे बजते रहते हैं, बूढ़े से बच्चा बन जाते हैं। महात्मा से भी बच्चे को जास्ती मान दिया जाता है, क्योंकि वो महात्मा तो फिर भी सारी लाइफ पास कर बड़ा हुआ, विकारों को जानते हैं, छोटे बच्चे नहीं जानते। इसलिए महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। वहाँ तो सब महात्माएं हैं, सतयुग में छोटा बड़ा सब महात्माएं हैं। कृष्ण को भी महात्मा कहते हैं, वह है सच्चा महात्मा। सतयुग में ही महान आत्माएं होती हैं, उन जैसे यहाँ कोई हो नहीं सकता। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम नई दुनिया में जन्म लेंगे, ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। घर पुराना होता है तो नए घर की खुशी होती है ना। कितने अच्छे अच्छे मार्बल आदि के घर बनाते हैं। जैनी लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं, मकान अच्छा बनाते हैं। वो वे अपने को ऊंच कुल का समझते। वास्तव में यहाँ कोई ऊंच कुल का है ही नहीं। ऊंचे कुल में शादी के लिए घर ढूंढते हैं, वहाँ कुल आदि की बात ही नहीं होती। वहाँ तो एक ही देवताओं का कुल होता है, दूसरा ना कोई। इसके लिए तुम संगम पर अभ्यास करते हो कि हम एक बाप के बच्चे हैं, सब आत्मा है। आत्मा फर्स्ट, पीछे है शरीर। दुनिया में सब देह अभिमानी रहते हैं, तुमको अभी देही अभिमानी बनना है। और गृहस्थ व्यवहार में रहते अपनी अवस्था को जमाना है। बाबा को कितने बच्चे हैं, कितना बड़ा गृहस्थ है, कितने ख्यालात रहते होंगे। इनको भी मेहनत करनी पड़ती है। मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, बाप ने इनमें प्रवेश किया। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है। ब्रह्मा है सबसे ऊंच, तो उनको छोड़ बाप किस में आएगा? ब्रह्मा कोई नया पैदा होता है, नया पैदा नहीं होता है। देखते हो ना इनको कैसे अडॉप्ट करता। तुम कैसे ब्राह्मण बनते हो, इन बातों को तुम ही जानो, और कोई क्या जाने। कहते ये तो ज्वारी था, इनको तुम ब्रह्मा कहते हो। उनको क्या पता इतने ब्राह्मण ब्राह्मणियां कैसे पैदा होंगे। एक एक बात में कितना समझाना पड़ता है। ये बहुत गुह्य बातें हैं। ये ब्रह्मा व्यक्त, वह अव्यक्त, ये तो यहाँ होना चाहिए ना, नहीं तो कहाँ से आए। तो बाप खुद समझाते हैं,
मैं पतित शरीर में आता हूँ, जरूर इनको प्रजापिता कहेंगे। साकार बाबा को प्रजापिता कहेंगे, सूक्ष्म तल में नहीं कहेंगे। वहाँ प्रजा क्या करेगी? प्रजापिता तो साकार मनुष्य सृष्टि में कहला सकते हैं। वहाँ प्रजा क्या करेगी? ये इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हैं। जैसे ये भी पुरुषार्थ करते हैं, वैसे तुम पुरुषार्थ कर इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हो, विश्व के मालिक बनते हो ना। स्वर्ग अलग, नरक अलग। अभी तो कितना टुकड़े टुकड़े हो गया है। 5000 वर्ष पहले की बात है, जबकि इनका राज्य था श्री लक्ष्मी श्री नारायण का। वो लोग फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। ये बातें समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले समझा होगा। और तुम देखते हो यहाँ मुसलमान, पारसी आदि सब आते हैं। खुद मुसलमान फिर हिंदुओं को नॉलेज दे रहे हैं। वंडर है ना। समझो, कोई सिख धर्म के हैं, वह भी बैठ राजयोग सिखाते हैं। जो कन्वर्ट हुए हैं वो फिर ट्रांसफर होकर देवता कुल में आ जाएंगे। सैपलिंग लगता है। तुम्हारे पास क्रिश्चियन, पारसी भी आते हैं, बौद्ध भी आएंगे। तुम बच्चे जानते हो, जब समय नज़दीक आएगा तब चारों ओर से हमारा नाम निकलेगा। एक ही भाषण तुम करेंगे तो ढेर तुम्हारे पास आ जाएंगे, सबको स्मृति आ जाएगी। हमारा सच्चा धर्म ये है। जो हमारे धर्म के होंगे वो सब आएंगे। आएंगे तो सही ना। लाखों वर्षों की बात ही नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम कल देवता थे, अभी फिर देवता बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम बच्चे कौन हो? तुम सच्चे सच्चे पांडव हो। पांडव अर्थात पंडे। वह जिस्मानी पंडे, तुम हो ब्राह्मण, रूहानी पंडे। तुम अभी बेहद के बाप से पढ़ रहे हो। ये नशा तुमको बहुत होना चाहिए। हम बाप के पास जाते हैं। जिनमें बेहद का वर्षा मिलता है वे हमारा बाप है, टीचर है। इसमें पढ़ने के लिए कोई टेबल कुर्सी आदि की दरकार नहीं। ये तुम लिखते हो सो भी अपने पुरुषार्थ के लिए। डायरी में पॉइंट्स नोट करते हैं। वो कहते हैं किसी के लिए नहीं, सो भी अपने को पॉइंट्स याद रहे उस लिए। वास्तव में ये समझने की बातें हैं। शिव बाबा तुमको पत्र लिखने के लिए ये पेंसिल आदि उठाते हैं। बच्चों को जब उन्हें पत्र लिखना होता है तो ब्रह्मा तन से, जो परमात्मा का हाथ है, उस हाथ से बाबा पेंसिल उठाते हैं। बच्चे समझेंगे शिव बाबा के लाल अक्षर आए। बाप लिखते हैं। रूहानी बच्चे भी समझते हैं। रूहानी बाबा वे बहुत ऊंचे से ऊंचा है, उनकी मत पर चलना है। बाप कहते काम महाशत्रु है। ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। उस भूत के वश मत हो, पवित्र बनो। बुलाते भी हैं पतित पावन। तुम बच्चों को अभी बड़ी ताकत मिलती है, राज्य करने की ताकत जो कोई जीत नहीं पा सकता तुम बच्चों पर। तुम कितने सुखी बनते हो।
तो इस पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। हमको बादशाही मिलती है। तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं, भगवान बादशाह है ना। मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ। भगवान किसको कहा जाता है ये भी किसी को पता नहीं है। आत्मा पुकारती है, ओ बाबा। तो मालूम होना चाहिए ना वे कब और कैसे आएंगे। मनुष्य ही तो ड्रामा के आदि मध्यंत ड्यूरेशन आदि को जानेंगे ना। जानने से तुम देवता बन जाते हो। ज्ञान है सदगति के लिए। इस समय कलयुग का अंत है, सब दुर्गति में है। सत्युग में होती है सदगति। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। सर्व की सदगति करने वाला, सबको जगाने वाला आया हुआ है। कोई कब्र थोड़ी है, परंतु घोर अंधियारे में पड़े। कोई कब्रों से नहीं जगाया, लेकिन घोर अंधियारे में पड़े हैं। बाबा आया हुआ है। सर्व की सदगति करने, सबको जगाने आए हैं। कोई कब्र थोड़ी है, परंतु घोर अंधियारे में पड़े हैं, उनको जगाने आते हैं। जो बच्चे घोर नींद से जग जाते हैं, उनके अंदर खुशी बहुत होती है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, कोई किस्म का फिक्र नहीं है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, रोने का नाम नहीं है। और ये है रोने की दुनिया, वह हर्षित रहने की दुनिया है। उनके चित्र देखो कैसे शोभनीक हंसमुख बनाते हैं। वह फीचर्स तो यहाँ निकाल भी नहीं सकते जैसे उनके फीचर्स हैं। बुद्धि से समझते हैं, इन जैसे फीचर्स देखने में आते हैं। कह देंगे जैसे श्री कृष्ण, जैसे श्री राम, बाकी वैसे नहीं। तो मीठे मीठे बच्चों को अभी स्मृति आई है कि भविष्य में अमरपुरी के हम प्रिंस बनेंगे। इस मृत्यु लोक को, इस बम्भोर को अभी क्या होने वाला है, आग लगनी है। सिविल वार में भी एक दो को मारते कैसे हैं, किसको हम मारते हैं वह भी पता नहीं पड़ता, बस मार दो। क्या हाल है। हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है। तुम्हारी विजय, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। रुद्र की माला में पिरोकर फिर विष्णु की माला में पिरोए जाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो अपने घर जाने के लिए। भक्ति का कितना फैलाव है। जैसे झाड़ के अनेक पत्ते होते हैं, वैसे भक्ति का फैलाव है। बीज है ज्ञान। बीज कितना छोटा है। बीज है बाबा। इस झाड़ की स्थापना, पालना और विनाश कैसे होता है ये तुम जानते हो। ये वैरायटी धर्मों का उल्टा झाड़ है। दुनिया में एक भी नहीं जानते। अब बच्चों को बहुत मेहनत करनी है बाबा को याद करने की, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। ये गीता सुनाने वाले भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मन मना भव। सब देह के धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। मनुष्य इसका अर्थ थोड़े समझते हैं। वह है ही भक्ति मार्ग, ये ज्ञान मार्ग है। ये राजधानी स्थापित हो रही है। फिक्र की कोई बात नहीं। जिसने थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। ज्ञान का विनाश नहीं होता है।
बाकी जो यथार्थ जान पुरुषार्थ करते हैं वे ऊंचा पद पाते हैं। ये बुद्धि में समझ है ना। हम प्रिंस बनने वाले हैं नई दुनिया में। स्टूडेंट इम्तिहान पास करते हैं तो उनको कितनी खुशी होती है। तुमको तो 1000 बार जास्ती अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। कोई भी बात में कभी रूठना नहीं। ब्राह्मणी से नहीं बनती, बाप से रूठते। अरे तुम बाप से बुद्धि का योग लगाओ ना। उनको तो प्यार से याद करो। बाबा बस आपको याद करते करते हम घर आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। किसी भी बात का फिक्र नहीं करना और सदा हर्षित रहना। स्मृति रहे हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप आए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने। दूसरा, अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना है। रहो एज ए ट्रस्टी रहो, निपायमान ना हो जाओ। वरदान है बंधनों के पिंजरे को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। शरीर का वह संबंध का बंधन ही पिंजरा है। फर्ज अदाई भी निमित्त मात्र निभाने, लगाव से नहीं, तब कहेंगे निर्बंधन। जो ट्रस्टी बनकर चलते हैं वही निर्बंधन है। यदि कोई भी मेरापन है तो पिंजरे में बंद है। अभी पिंजरे की मेहनत से फरिश्ता बन गए, इसलिए कहाँ जरा भी बंधन ना हो। मन का भी बंधन नहीं, क्या करूं, कैसे करूं, चाहता हूं, होता नहीं, ये भी मन का बंधन है। जब मर जीवा बन गए तो सब प्रकार के बंधन समाप्त। सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होता रहे। स्लोगन है संकल्पों को बचाओ तो समय बोल सब स्वतः बच जाएंगे। संकल्पों को बचाओ तो समय बोल सब बच जाएंगे। ठीक है। ओम शांति। ये थे प्यारे प्रभु के महावाक्य। सदा याद रखना, श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठ पद को प्राप्त करने हम इस पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। ये पढ़ाई है ही ऊंचा पद प्राप्त करने की। दुनिया की पढ़ाई इंजीनियर डॉक्टर बैरिस्टर बना देगी, लेकिन ईश्वर की पढ़ाई मनुष्य को देवता, विश्व को मालिक बना देगी। ऐसे विश्व के मालिक बनने वाले प्यारे बाबा, बनाने वाले प्यारे बाबा, ऐसे बनने वाले बच्चों को जी जान से याद प्यार देते। चलो अपने प्यारे बाबा पास